श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। भगवान जगन्नाथ के नीलमणि में विग्रह का वर्णन। इंद्रधुमन के पास नारद जी का आगमन और भक्ति एवं भक्त के स्वरूप का विवेचन। इंद्रधुमन ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ काल पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृतांत को कैसे जान लिया? विद्यापति ने कहा, राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचल वासी विष्णु के समीप पहुंचा था। उस समय वहां दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ता था। वहां विश्वावसु नामक शबर मेरा मित्र है। उसने दिव्य उपहार, भोजन तथा यह माला मुझे प्रदान की थी। कभी मलिन न होने वाली यह बहुमूल्य माला लक्ष्मी तथा राज्य का सुख प्रदान करने वाली है और दरिद्रता एवं पाप का संहार करने वाली है। इसीलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का यह उत्तम क्षेत्र सब ओर से घने जंगलों से व्याप्त है। नीलाचल उसकी नाभि केंद्र स्थान है। लंबाई और चौड़ाई में वह वर्ग के हिसाब से 5 कोस का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वह सब ओर से स्वर्णमयी बालुका द्वारा आवृत है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वट वृक्ष है, जो प्रलय काल में ही स्थिर रहता है। उसकी लंबाई 1 कोस की है। वह फूल और फल से रहित तथा पल्लवों से सुशोभित है। सूर्य के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रोहिण नाम से प्रसिद्ध कुंड है। वहां जल का उद्गम है। उसमें उतरने से के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की 4 वेदियां हैं। पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ यह कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है, उसके मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी इंद्रनील मणि में भगवान विष्णु विराजमान है। वह स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा शीतल बना रहता है। भगवान का वह विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और स्वर्णमय कमल के ऊपर स्थित है। उस श्री विग्रह के मुख चंद्र से तीनों प्रकार के तापों का निवारण होता है। भगवान के दोनों नासिका पुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। प्रस्तरमयी मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर मुस्कान की छटा रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपोलों द्वारा ठुड्डी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोने ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुख कोण वैसे कभी भी बने ही न हो। हास युक्त अधर, कपोल, ठुड्डी और मुख के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्पियों के लिए आदर्श बने हुए हैं। मकराकार कुंडलों से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुख चंद्र गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषणों से शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के चित्त में दक्षिणावर्त शंख से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं। घुटने तक की लंबाई 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर स्वच्छ एवं निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ मणि में पड़े हुए प्रतिबिंब के रूप में मानो
वह 14 भुवनों को धारण करते हैं। गहरे नाभि रूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार त्रिवली के मध्य भाग तक का स्पर्श करता है। मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है। वे पीतांबर से शोभा पाते हैं। दोनों जंघाएं दो खंभों के समान जान पड़ती हैं, मानो वे मोक्ष के मंगलमय धाम में जाने के लिए बाहरी द्वार के आश्रय हों। भगवान के दोनों चरण गोलाकार घुटनों पैरों तक लटकती हुई वनमाला तथा रत्नमय कणों से शोभा पाते हैं। वे हार कंकड़ भुजबंद और मुकुट आदि से विभूषित है। भगवान अपने चारों हाथों में क्रमशः चक्र पद्म गदा और शंख रूप में परिणत ज्ञान अहंकार ऐश्वर्य तथा शब्द ब्रह्म वेद राशि को धारण करते हैं। तेजो में सुदर्शन चक्र प्रकाश स्वरूप ज्ञान का प्रतीक है। इस प्रकार कमल अहंकार का, गदा ऐश्वर्य का और शंख नादात्मक शब्द ब्रह्म का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलाचल के शिखर पर विराजमान है, जिनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम कर मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी वीणा बजा रही है। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। वे संपूर्ण लावण्य का निवास और तथा समस्त अलंकारों से विभूषित है। जगत के पिता और माता भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी दोनों उस पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का दर्शन किया। वे दोनों मौन भाव से बैठे हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। दीनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप ही माना है। उनके पीछे अपने फणों का छत्र लगाए भगवान शेषनाग खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है। सुदर्शन के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई उसे रस्सियों से बांधकर अपनी ओर खींच रहा है। तीर्थ स्नान तप दान देव यज्ञ और व्रतों के द्वारा भी कोई वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जो लोग निर्मल आकाश की भांति प्रतीत होने वाले परशोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे सब प्रकार के बंधनों से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलाचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया है, वही दानी, वही यज्ञकर्ता, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा तथा वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ और समस्त जगत में महान है। राजन, वहाँ जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म्य का परिचय प्राप्त किया। वहाँ आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन एवं सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहाँ का सब वृतांत आपसे निवेदन किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। इंद्रद्युमन बोले, भगवान, आपका वचन मेरे लिए सर्वथा विश्वसनीय है। आपके मुख से भगवान के पापहारी स्वरूप का वर्णन सुनकर तथा इस दिव्य प्रसाद माला का संयोग पाकर मैं कृत्य कृत्य हो गया। अनेक जन्मों में उपार्जित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया।
सर्वतो भावेन वहां की यात्रा करूंगा और इस राज्य और एवं बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रीति के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी की पूजा करूंगा। व्रत, उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करूंगा, जिससे वे मुझ संतप्त प्राणी को अपने वचनामृत से अभिषिक्त करेंगे। भगवान नारायण दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। इस प्रकार राजा इंद्रधुमन श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भुवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देव ऋषि नारद जी वहां आ पहुंचे। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी को आते देख राजा सहसा उठकर खड़े हो गए और पद्म, पाद्य, अर्घ एवं आचमनीय निवेदन करके उन्हें उत्तम आसन पर बिठाकर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर में ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप देव ऋषि नारद कृपा पूर्वक पधारे हैं। उन्हें आपने यहाँ तक आने की कृपा की, इतने से ही यद्यपि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, तथापि आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी क्या सेवा करूं, आपकी किस आज्ञा का पालन करूं, कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है। भक्ति और विनय से सनी हुई राजा की यह कोमल वाणी सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, सिद्ध और मुनि अत्यंत प्रसन्न है। मुने, तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया है। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलाचल ग्रह निवासी भगवान माधव में भक्ति होती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया और पितामह की पदवी पाई है। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो, अतः भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होनी उचित ही है। पग पग पर दुख और संकटों से व्याप्त इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। यह संसार एक समुद्र है जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रचंड आंधी से इसमें सदा तूफान आता रहता है। इस कारण यह अत्यंत दुस्तर है। इस भव सागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते। राजन, देहधारियों की जो बड़ी भारी पाप राशि है, वह विष्णु भक्ति रूपी महान दावा नल में पतंगों की भांति जल जाती है। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सब का सहस्त्रों बार सेवन किया जाए और उनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र किया जाए, तो भी वह विष्णु भक्ति के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रधुमन के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने पूछा, भगवन,
भक्ति का क्या स्वरूप है, उसके लक्षण का वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, सावधान होकर सुनो। मैं भगवान विष्णु की सनातन भक्ति का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गुणों के भेद से भक्ति के तीन भेद हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इनके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा मानी गई है। राजन, जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत और प्रत्यक्ष इस जगत के सिवाय और किसी परलोक आदि की ओर दृष्टि नहीं रखते, वे अपने को लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं, उनकी भक्ति तामसी कही गई है। अधिक यश की प्राप्ति के लिए अथवा दूसरे की स्पर्धा, लाग डांट से प्रसंगवश परलोक के लिए भी जो भक्ति होती है, वह राजसी मानी गई है। पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और इहलोक के समस्त पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का परित्याग न करते हुए ज्ञान आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है, वह सात्विकी है। यह जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है। उनसे भिन्न इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं भी भगवान से भिन्न नहीं हूँ और वे भी मुझसे पृथक नहीं है। ऐसा समझकर ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करने वाली प्राह उपाधियों का त्याग करना और अधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह अद्वैत निर्गुणा नाम वाली भक्ति है जो मुक्ति का साक्षात साधन है। यह अत्यंत दुर्लभ है। अब मैं भगवान विष्णु के भक्तों का लक्षण बतलाता हूँ, जिनका चित्त अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छा अनुसार अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, तथा जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी दूसरों से द्रोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दया से द्रवीभूत होता है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह तथा दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नता पूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा उज्जवल निष्कलंक बना रहता है, जो दूसरों के उत्सव को अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, दीनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है, और जो सदा परहित साधन की इच्छा रखते हैं, अविवेकी मनुष्यों का विषयों में जैसा प्रेम होता है, उससे 100 कोटि गुनी अधिक प्रीति का विस्तार वे भगवान श्री हरि के प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु स्वरूप शंकर आदि देवताओं का भक्ति पूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं। पितरों में भगवान विष्णु की ही बुद्धि रखते हैं। भगवान विष्णु से भिन्न दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखते। समिष्ट और विशिष्ट सब भगवान के ही स्वरूप है। भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं है। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ। आपके स्वरूप से मैं भी मैं हूँ। आपसे पृथक कदापि नहीं हूँ। अब जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान है, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है। इस इस भावना से सदा सावधान होकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरणा बिंदुओं वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते, उन्हीं के भजन में तत्पर रहते और संसार के लोगों के समीप अपने को तृण के समान तुच्छ मानकर विनय पूर्वक बर्ताव करते हैं,
जगत के सब लोगों का उपकार करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरे के कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मन में कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर, परधन और मिट्टी के ढेले में पराई स्त्री और कुटुल शालमली कूट शालमली नामक नरक में मित्र, शत्रु, भाई तथा बंधु वर्ग में समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे ही निश्चित रूप से विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो दूसरों की गुण राशि से प्रसन्न होते और पराये मर्म को ढकने का प्रयत्न करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते तथा प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही विष्णु वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। जो भगवान के पापहारी शुभ नाम संबंधी मधुर पद का जप करते और जय जय की घोषणा के साथ भगवान नामों का कीर्तन करते हैं, वे अकिंचन महात्मा वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध है, जिनका चित्त श्री हरि के चरणाविंदों में निरंतर लगा रहता है, जो प्रेमाधिक्य के कारण जड़ बुद्धि सदृश बने रहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जिनके लिए समान है, जो भगवान की पूजा में चतुर हैं तथा अपने मन और विनय युक्त वाणी को भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध है। मद और अहंकार गल जाने के कारण जिनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो गया है, अमरों के विश्वसनीय बंधु भगवान नरसिंह का पूजन यजन करके जो शोक रहित हो गए हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्च पद को पाते हैं होते हैं उच्च पद को प्राप्त कर होते हैं। भगवान में सदैव उत्तम भक्ति रखने वाले भक्तों के शुभ चरित्र और लक्षण का वर्णन मैंने तुमसे किया है। यह मनुष्यों के कानों में पड़ते ही उनके चिर संचित मल का नाश करता है। भजन के लिए कभी धन की आवश्यकता तथा शरीर को कष्ट देकर किए जाने वाले किसी विशेष प्रकार के प्रयोग की जो भी आवश्यकता नहीं है। भगवान भजन के लिए कभी धन की आवश्यकता तथा शरीर को कष्ट देकर किए जाने वाले किसी विशेष प्रकार के प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं है। मृदुल एवं मंद स्वर से वाणी के द्वारा भगवान के नामों का कीर्तन होता रहे, तो मैं इसी को भजन मानता हूँ। तुम्हारे मन में भगवान के दास्य भाव का ही चिंतन होना चाहिए, किंतु जो मनुष्यों के शुभ आचरणों से भी द्वेष करते हैं और स्वयं अपने चित्त को दुराचार में ही बांध रखते हैं, बड़े भारी अमंगल को पा करके भी निश्चिंत रहते हैं और सदा ऐश्वर्य तथा विनय विषय भोग के रस में ही सुख का अनुभव करते हैं। वे मनुष्य वैष्णव नहीं है, वे तो बहुत ही निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं। अपने हृदय रूपी कमल में विराजमान परमानंदमय श्री हरि के स्वरूप का जो क्षण भर भी चिंतन नहीं करते, उन्मुक्त भाव से बैठे रहते हैं और अपने झूठे वचनों के जाल में भगवान के नाम को भी निरंतर आच्छादित किए रहते हैं, वे भी भगवान के भक्त नहीं हैं। जिनके मन में पराई स्त्री और पराये धन के लिए सदा लोभ बना रहता है, जो कृपण बुद्धि वाले हैं और सदा अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, वे नर पशु विष्णु भक्ति से सर्वथा रहित हैं। जो निरंतर दुष्ट पुरुषों के साथ अनुराग रखते हैं, दूसरों का तिरस्कार और हिंसा करते हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत
भयंकर है तथा जो भगवान नरसिंह के चरणों के चिंतन में विरक्त रहते हैं, उन मलिन पुरुषों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। राजा इंद्रधमुन का पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान और महानदी के तट पर विश्राम। जेमिनी जी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद से इस प्रकार उत्तम भगवत भक्ति का वर्णन सुनकर राजा इंद्रदुमन बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, भगवान, विद्वान पुरुषों ने मुझे बताया था कि साधु पुरुषों का संग संसार रूपी रोग का नाश करने वाला है। ऐसा साधु संग मुझे इसी समय प्राप्त हुआ है। आपके संग से मेरे अज्ञान में अंधकार का नाश हो गया, क्योंकि मेरा चित्त इस समय नील माधव की पूजा करने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। अतः हम और आप दोनों ही रथ पर बैठकर चले और भगवान नील माधव का दर्शन करें। यदि आपके मुख से परशोत्तम क्षेत्र के तीर्थों का ज्ञान कर सकूं तो पहले के कहे हुए महात्माओं के वचन भी सफल हो जाए। नारद जी ने कहा, राजन, यह तो बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें परशोत्तम क्षेत्र और वहां के तीर्थों के दर्शन कराऊंगा। उस तीर्थ में जो शक्तियां और शिव आदि हैं, उन्हें भी दिखाऊंगा। उस क्षेत्र के महात्म्य का भी परिचय दूंगा। को आत्मसमर्पण करने वाले देवेश्वर भगवान जगन्नाथ का साक्षात दर्शन करोगे। इस प्रकार वार्तालाप करके दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक दिन का कृत्य समाप्त किया और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी बुधवार को पुष्य नक्षत्र के में उत्तम लग्न आने पर यात्रा अनुकूल होगी, ऐसा निर्णय करके दोनों ने रात के समय एक ही स्थान पर शयन किया। फिर सवेरा होने पर नरश्रेष्ठ इंद्रधुमन ने भाइयों सहित नीलाचल पर जाने के विषय में अपने राज्य में यह घोषणा कराई कि हम लोग जीवन पर्यंत पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करेंगे। राजा लोग अपनी रानियों, मंत्रियों और परिकरों समेत रथ, हाथी, घोड़ा, खजाना और पैदल सेना साथ लेकर वहां चले। इस प्रकार आज्ञा देकर राजा इंद्रधुमन अपने आगे खड़े हुए नारद मुनि की परिक्रमा करके छड़ी द्वार सिपाहियों से घिरे हुए मध्य द्वार पर आए। उनके आगे आगे अग्निहोत्र की अग्नि ले जाई जा रही थी। वहां उन्होंने अपने दाहिने और ब्राह्मणों को खड़े हुए देखा, जो मांगल्य सूक्त का पाठ कर रहे थे। राजन ने भक्ति से विनीत होकर वस्त्र, आभूषण, माला, सुगंध और अनुलेपन के द्वारा उन ब्राह्मणों का पूजन किया। इसी समय एक ही साथ सैकड़ों शंख बज उठे। उनके साथ और भी बहुत से बाजों की तुमुल ध्वनि महाराज ने सुनी। तदंतर वे मंदिर में भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए, जिनका स्मरण करने से मनुष्य सब प्रकार के कल्याण का भागी होता है, दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए उन्हीं भगवान विष्णु का दूर से दर्शन करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और उपनिषदों की दिव्य वाणी से उनकी स्तुति करके दुर्गा जी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। पश्चात उन दोनों देवताओं की परिक्रमा करके उन्हें पालकी में बिठाया और उनको आगे करके प्रस्थान किया। बाहर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अपना रथ तैयार देखा और परिक्रमा करके वे नारद जी के साथ उस रथ पर बैठे। इंद्रधुमन के दोनों ओर उनके अधीन राजाओं ने अनेकों रथ शोभा राजाओं के
अनेकों रथ शोभा पा रहे थे, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संयुक्त तथा ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थे। उसी समय पूर्ववासी भी अपना अपना सामान लेकर तैयार हो गए और घोड़े, खच्चर तथा ऊंट आदि वाहनों पर चढ़कर वहां से चल दिए। राजाओं की सैकड़ों रानियां नपुंसक सिपाहियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़कर राजभवन में राजभवन से बाहर निकली। बड़े बड़े राज्याधिकारी तथा विशाल सैनिक उनकी रक्षा में तत्पर थे। राजा के सामंत, मंत्री, सेवक, पुरोहित, तथा ऋत्विक तथा राजा के व्यक्तिगत सेवक भी सब प्रकार के उपयोगी सामान साथ लेकर चले। कोष के संरक्षण में नियुक्त किए गए राज कर्मचारी सारा खजाना साथ लेकर शीघ्र ही प्रस्थित हुए। जो अवसर के अनुसार राज सेवा में उपस्थित होते थे, सामान बेचकर जीविका चलाने वाले सेठ, व्यापारी, माली आदि भी अपनी अपनी क्रिया अपने अपनी विक्रय की वस्तु लेकर राजाज्ञा का पालन करते हुए चले। जिसके लिए जो मार्ग सीधा प्रतीत हुआ वह उसी से गया। नीलाचल पर पहुंचने वाले कठिन से कठिन मार्ग के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। महाराज इंद्रधुमन समस्त पूर्ववासियों तथा हर्ष से में भरी हुई चतुरंगणी सेना से घिरे हुए थे। जंगल का रास्ता जाने वाले जंगल का रास्ता जानने वाले पुरुष जो मार्ग बतलाते, उसी से राजा यात्रा करते थे। मार्ग के दोनों ओर आने वाले देशों और वनों को देखते हुए वे बड़ी शीघ्रता से यात्रा कर रहे थे। महानदी के तट पर, जहाँ वृक्ष बहुत कम थे तथा पर्वतीय गुफाओं के कारण जो स्थान बहुत प्रसिद्ध था, वहां उन्होंने अपराह्न काल का आवश्यक कृत्य करने के लिए अपनी सेना का पड़ाव डाला। फिर अपने पुरोहित के साथ नदी के जल में उतरे और स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके नारद जी के साथ बैठकर भोजन किया। जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुंचे तब सायंकाल की उपासना आदि पूरी करके राजा सभा में बैठे। उस समय उन्होंने श्रेष्ठ वैष्णवों का चंदन, माला और तांबुलों से पूजन किया। तदंतर भगवान के सर्व पापहारी चरित्र का श्रवण करने के लिए सिंहासन पर बैठे हुए मुनिवर नारद जी से राजा ने इस प्रकार कहा, भगवान, आप वेद और वेदांगों की निधि हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो भगवान विष्णु की लीला कथा रूपी सुधा से मेरे मलिन अंतःकरण को शुद्ध कर दीजिए। देवऋषि नारद तथा राजा देवऋषि नारद तथा राजा इंद्रधुमन में इस प्रकार की बात चल रही थी कि द्वारपाल ने समीप आकर सूचना दी, महाराज, उत्कल देश के राजा आपके द्वार पर उपस्थित है और श्रीमान के चरणारविंद का दर्शन करना चाहते हैं। राजा बोले, श्रीमान और नरेश को शीघ्र ही भीतर ले आओ। उनका दर्शन करके हम सब लोग पाप रहित हो जाएंगे। महाराज का यह वचन सुनकर द्वारपाल ने शीघ्र ही राज्यसभा में उत्कल नरेश का प्रवेश कराया। अपने वैष्णव मंत्रियों के साथ राज्यसभा में प्रवेश करके और देश के राजा ने इंद्रधुमन के वंदनीय चरणों को सादर नमस्कार किया। तब उन वैष्णव नरेश को उठाकर भगवान महाराज इंद्रधुमन ने उनका सत्कार किया और अपने आसन पर ही बिठाकर विनय युक्त वाणी से कहा, राजन,
आप कुशल से तो है न? और पते नीलाचल शिखर निवासी भगवान माधव को वहाँ विजय पूर्वक विराज रहे हैं न? और पते नीलाचल शिखर निवासी भगवान माधव तो वहाँ विजय पूर्वक विराज रहे हैं न? क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान के चरणाविंदों में लगती है? समस्त प्राणियों की समस्त प्राणियों के समान चित्त रखने वाले आपका मन भगवान में अनुरक्त तो है न? तब उत्कल नरेश ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, स्वामिन, आपके चरणों की कृपा से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगलों से घिरा हुआ नीलाचल विद्यमान है, किंतु वहां लोगों का आना जाना नहीं है। भगवान नील माधव भी वही है, परंतु इस समय प्रचंड आंधी के कारण उठी हुई अधिक बालू का राशि से छिपे हुए हैं। ऐसी बात सुनी जाती है, इसीलिए मेरे राज्य में भी अकाल और मृत्यु का भय बढ़ गया है। परंतु अब आप पधारे हैं तो सर्वत्र कुशल ही होगा। उत्कल नरेश के ऐसा कहने पर राजा इंद्रधुमन ने उनके उनका आदर करते हुए उन्हें विदा किया और नारद जी की ओर देखकर उदासीन भाव से कहा, मुने, यह क्या हो गया? नारद जी बोले, राजन, इस विषय में तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव भाग्यवान होता है। वैष्णवों का मनोरथ कभी निष्फल नहीं जाता। जगत के आदि कारण एवं रोग शोक से रहित प्रत्यक्ष शरीर धारण किए हुए भगवान नारायण को तुम अवश्य देखोगे। वे तुम पर ही अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर उतरेंगे। संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु के वश में है। सनातन परमात्मा विष्णु किसी से भी वश में नहीं है, किसी के भी वश में नहीं है। वे भगवान भक्त वत्सल है, अतः केवल भक्ति के वश में रहते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों के लिए बड़ चारों पुरुषार्थों के लिए जड़ है। वह भक्ति ही भगवान को वश में करने का उपाय है। एक ही भगवान विष्णु अपनी माया से अनेक रूप में प्रकट हुए हैं, इसीलिए उन परमात्मा के सिवाय और कोई सुख का कारण नहीं है। राजेंद्र, तुम ब्रह्मा जी की सनातन परंपरा में पांचवे पुरुष हो, साथ ही श्रेष्ठ वैष्णव हो। तुमने 18 विद्याओं में पूर्ण विद्वता तुमने 18 विद्याओं में पूर्ण विद्वता प्राप्त की है और तुम सदैव सदाचार में स्थित रहते हो। तुमने इस पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन किया है। विशेषतः तुम ब्राह्मणों के पूजक हो, अतः पुरुषोत्तम क्षेत्र में इन चर्म चक्षुओं से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे इस कार्य में स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे नियुक्त किया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलने पर वह सब बात मैं तुम्हें बताऊंगा। इस समय रात का तीसरा पहर चल रहा है। इन सब राजाओं को अपने अपने डेरे में जाने की आज्ञा दो और तुम भी आराम करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा का एकार्म क्षेत्र भुवनेश्वर में जाकर भगवान शिव का पूजन करना और भगवान शिव का नारद जी से उनके कर्तव्य कार्यों का संकेत करना। जेमिनी जी कहते हैं, नारद जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रद्युम्न ने प्रसन्न चित्त होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया, तब अपने परिश्रम को सफल माना और सभासदों को विदा करके मुनि का हाथ अपने हाथ में लेकर अंतःपुर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करते शेष रात्रि
व्यतीत की। तदंतर निर्मल प्रभात होने पर नित्य कर्म पूरा करके उन्होंने जगन्नाथ जी का पूजन किया। तदंतर सब महानदी के पार उतरे। उनके इसके बाद औड देश के राजा के बताए हुए मार्ग से राजा इंद्रधुमन अपनी सेना के साथ एकाम्र वन नामक क्षेत्र की ओर चले। वहां से कुछ दूर आगे जाने पर मार्ग में गंधवाहा नाम वाली नदी मिली। वे बड़े वेग से बह रही थी जो बड़े वेग से बह रही थी उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ी। तब राजा ने नारद जी से पूछा, महामुने यह शब्द कहाँ हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन यह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त रखा है। तुम भाग्यवानों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुम्हारे सौभाग्य से जितेंद्र पुरोहित ने किसी प्रकार जाकर भगवान का दर्शन किया है। यहाँ से तीसरे योजन पर नीलगिरी विद्यमान है और वह भगवान गौरीपति का एकाम्र वन नामक क्षेत्र है जो अब अधिक दूर नहीं है। एक समय भगवान शिव ने लोकों के आदिकरण अनादि पुरुषोत्तम का इस प्रकार स्तवन किया है। हे नारायण, हे परम धाम, हे परमात्मन, हे परात्पर, हे सच्चिदानंदमय वैभव से युक्त निरंजन परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण हैं और गुणों के भेद से सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म किए रहते हैं। स्वप्रकाश परमात्मन, आपने अपनी ही योग माया से अपने को गुप्त कर रखा है। आपको नमस्कार है। आप न भीतर हैं न बाहर, साथ ही बाहर भी हैं और भीतर भी, दूर होते हुए भी अत्यंत निकट हैं, भारी हल्के स्थिर अत्यंत सूक्ष्म और अतिशय स्थूल भी आप ही हैं। आपके लिए नमस्कार है। जिनके कटाक्ष विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और अगणित रुद्र उत्पन्न होते हैं, उन कालात्मा श्री हरि को नमस्कार है। जिनके एक एक रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांडों का समुदाय भरा हुआ है तथा जिनका शरीर माप जोख के बाहर है जिनका शरीर माप जोख के बाहर है, उन विश्वरूप भगवान को नमस्कार है। जिनके स्वरूप भूत काल के परिमाण से ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय होते हैं, मनवंतर आदि की संघटना करने वाले उन भगवान को नमस्कार है। त्रिपुरासुर का दाह करने वाले भगवान शंकर ने जब इस प्रकार स्तवन किया, तब शंख चक्र गदा धारण किए रहने वाले वनमाला विभूषित हार कुंडल केयूर और मुकुट आदि से सुशोभित कृपा निधान भगवान गरुड़ वाहन विष्णु ने शिव जी से कहा, दक्षिण समुद्र के किनारे नीलाचल से विभूषित जो 10 योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रोत्पला नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है, उसके उत्तर एकाम्र वन नामक सुंदर वन है। वहीं पार्वती जी के साथ आप निवास करें। यहाँ सब लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मेरे आदेश से आपके कोटि लिंगों के अधीश्वर पद पर अभिषिक्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने कहा, देव देव जगन्नाथ शरणागत दुख भंजन प्रभु जगतपते, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं उसे शिरोधार करके मैं उस मोक्षदायक कल्याण में तीर्थ में जाऊंगा। जो यूं कहकर भगवान शंकर उस क्षेत्र में पधारे। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां भगवान शंकर की स्थापना की। राजन, अब हम सब लोग वहां चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शिव जी का दर्शन करेंगे।
यह जो शिव जी का क्षेत्र है उसे तमोगुण का नाशक बताया गया है। जो रजोगुण को हो डालने वाला क्षेत्र है विरज वह विरज मंडल नाम से प्रसिद्ध है। सतव गुण की अधिकता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक है बताया मुक्तिदायक बताया गया है। महाराज, जिनका चित्त पाप कर्मों से मलिन हो गया है उनका विश्वास इस क्षेत्र पर नहीं जमता। नारद जी की बात सुनकर राजा का चित्त प्रसन्न हो गया और वे बोले, ब्राह्मण, आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया जहाँ पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान है। वहां पर हम अवश्य चलेंगे। हम निश्चय इस निश्चय के अनुसार देव ऋषि नारद और राजा इंद्रधुमन दोपहर के समय सेना के साथ एकाम्र वन नामक क्षेत्र में पहुंच गए। वहां बिंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। इसके बाद वे कोटीश्वर महालय को गए। वहां के जल से भली भांति आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने त्रिभुवनेश्वर भुवनेश्वर नामक लिंग का महास्नान की विधि से पूजन किया। फिर अनन्य चित्त से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए वे खड़े रहे। तब परमेश्वर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी से कहा, महाराज इंद्रधुमन, थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तत्पश्चात जी से कहा, महाभाग, ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी है उसे इस राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराते हुए पूर्ण करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसमें भी परम पुण्यमयी अंतर्वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिसकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। शंखाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ में नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ। वहीं इस राजा को ले चलो। इस समय नीलमणि में विग्रह वाले भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। वे मेरी आज्ञा से भगवान श्री नरसिंह देव का क्षेत्र बनाओ। वहां मेरी आज्ञा से भगवान श्री नरसिंह देव का क्षेत्र बनाओ। उस क्षेत्र में हमारे समीप नृप श्रेष्ठ इंद्रधुमन एक सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करें। यज्ञ समाप्त होने पर उन्हें वह अद्भुत ब्रह्म स्वरूप वृक्ष दिखलाओ। उसके द्वारा विश्वकर्मा 4 प्रतिमा का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं का स्थापना के समय ब्रह्मा जी स्वयं पधारेंगे। तदंतर वे राजा समस्त पापों का नाश करने वाले और संपूर्ण जगत के आधारभूत भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। काष्ठ में शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे। नारद, भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। नारद जी भी जगत गुरु महादेव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपने जो आदेश दिया है वैसा ही करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी मुझे आज्ञा दी है। नाथ, आप और ब्रह्मा जी परमात्मा श्री हरि से भिन्न नहीं है। इन राजा इंद्रधुमन की आज्ञा समृद्धि महान है। इसी से इन्हें आप तीनों देवताओं का वह विशाल अनुग्रह प्राप्त हुआ है, जिसको मन के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता। जिनके प्रसंग से पापी मनुष्य भी भवसागर से तर जाते हैं। वे भूत भावन भगवान विष्णु अचिंत्य महिमा वाले हैं। वे भगवान कितनी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, यह
बात बुद्धि में नहीं आ सकती। वेदों के स्वाध्याय आदि साधनों द्वारा चिरकाल तक विद्वान पुरुष यत्न करते रह जाते हैं, किंतु सफलता नहीं पाते, और एक नीच मनुष्य अनायास होने वाले कर्म से मोक्ष पा जाता है। वंचर ग्वालों के घर में रहकर दही दूध एवं जंगली फल मूलों से जीविका चलाने वाली गोपियां भगवान के स्नेह सुख का उपभोग करने करके ही मुक्ति पा गई। निरंतर भगवान से द्रोह रखने वाला शिशुपाल भी राजसु यज्ञ की सभा में भगवान को कटु वचन सुनाकर भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान का चरित्र ऐसा है वैसा है, इस प्रकार के निश्चय का विषय नहीं है। इस प्रकार के निश्चय का विषय नहीं है। बहुत समय तक महान प्रयत्न करते रहने पर भी भगवान विष्णु के दिव्य चरित्र के विषय में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इस संसार में पुरुषोत्तम क्षेत्र का निवास भगवान की सायुज्य की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान विष्णु इंद्रधुमन के प्रसंग से वहां सब लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तदंतर महादेव जी तथास्तु कहकर उसी क्षण अंतर ध्यान हो गए। ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।